आज की कहानी एक गरीब लड़के की कहानी है। एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर लगी लाइट की रोशनी में एक साधारण 15 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। जाड़े के दिन थे, वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन मैं उस रास्ते से गुजरता था। दिन में वो कभी भी नज़र नहीं आता। मुझे काफ़ी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात में जब खाना खाकर गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था, सोचा कुछ न कुछ पार्सल लेकर जाऊंगा उसके लिए। मैं पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचा। लड़का हमेशा की तरह ही सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। मेरी तरफ जब उसने देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं क्यों पढ़ाई करते हो? सर, मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है। बस इसीलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि आप भगवान हैं, वो बोला। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप भगवान ही है, वो बोला। चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। देखा, इसीलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत ही भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन मुझे इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था कि वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है, वह मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए। आप भगवान ही हो ना? मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्ज में डूबे होने के कारण ऊपर वाले को, उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान को उपाधि देकर आज शर्मसार कर दिया था। आधा खाना खाकर उसने आधा खाना बचा लिया और मुझसे बोला कि सर, आप 5 मिनट यहीं ठहरिए, मैं ये खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देखता रहा। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो फूल मेरे पैरों में रख दिए और बोला, मेरी माँ ने कहा है कि जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है, उसके चरणों में थोड़े फूल चढ़ाने चाहिए। मेरी आंखें बंद हो गई और उसमें से अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोलकर मैंने उसके पुराने घर की तरफ देखा तो उस घर के आगे पेड़ पत्थर में भी मुझे प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते। किसी न किसी के ज़रिए वह हम सब की मदद पहुंचा देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की। तभी तो कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।